राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सनातन शास्त्र हर तिथि में खास महत्व बताया गया है, जिसमें पूर्णिमा तिथि भी शामिल है। कार्तिक माह में कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्री हरि की उपासना करने से साधक को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद अन्न धन समेत आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा का समय वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 नवंबर को रात 10:36 पर होगी और इस तिथि का समापन 5 नवंबर को शाम 6:48 पर होगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार 5 नवंबर को मनाया जाएगा। सूर्योदय सुबह 6:28 पर, सूर्यास्त शाम 5:40 पर, चंद्रोदय शाम 7:20 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:37 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 1:56 से 2:41 तक। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंदिर की सफाई करने के बाद चौकी पर साफ पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करें। फूल माला अर्पित करें। इसके बाद दीपक जलाकर आरती करें, मंत्रों का जाप करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, घर में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें, फल और मिठाई समेत आदि चीज़ों का भोग लगाएं। आखिरी में लोगों में प्रसाद वितरण कर स्वयं भी ग्रहण करें। प्रसन्न होगी माँ लक्ष्मी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप और श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा इस दिन मंदिर या गरीब लोगों में दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा दान, स्नान और पूजा पाठ करने से पाप का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान करें, घाट पर गरीबों को दान करें। इस दिन अन्न, वस्त्र, घी, तिल, चावल का दान कर सकते हैं। इस दिन दीप दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। घर में गंगा जल का छिड़काव करें। यदि आपने व्रत रखा है तो आप जलाहार और फलाहार ये व्रत रख सकते हैं। व्रत का संकल्प लेकर सुबह के मुहूर्त में भगवान गणेश की पूजा करें, फिर शिव पार्वती का षोडशोपचार विधि से पूजा करें। इसके बाद विष्णु लक्ष्मी की विधिवत उपासना करें। घर में सत्यनारायण कथा का पाठ करें। इसके बाद घर के कुछ प्रमुख स्थानों पर दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर 5 दीपक, एक दीपक तुलसी घर की उत्तर दिशा, भगवान के मंदिर और पानी के नल के पास अवश्य रखें। कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दिए जलाने चाहिए? कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली पर विषम संख्या जैसे 5, 7, 11, 21, 51 या 101 दीपक जलाना शुभ होता है। हालांकि आप अपनी इच्छा अनुसार कितने भी दिए जला सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन 365 बाती वाली दिया जलाना अत्यंत शुभ होता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर 365 बाती वाली दिया जलाने से सभी पूर्णिमाओं के पूजा का दीपदान के बराबर पुण्य मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा पर कैसे करें दीपदान? कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि पवित्र नदियों में स्नान करके दीपदान का खास महत्व है। अगर नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें और इसके बाद दीपदान करें। इस दिन तुलसी व पीपल के पौधे के नीचे घर के आंगन, बालकनी, छत व मुख्य द्वार पर दीपक रख सकते हैं। ध्यान रखें कि हर दीपक में शुद्ध घी या तेल का प्रयोग करना चाहिए। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने का क्या लाभ मिलता है? मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने से जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आती है।
घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान किस समय करना चाहिए? कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली के दिन प्रदोष काल में पूजा व दीपदान करना अति उत्तम माना जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:15 से लेकर शाम 7:50 तक रहने वाला है। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।